हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इन्फॉर्म मित्र में। तो आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम में निकली हुई नई भर्ती के बारे में, जिसका नाम है प्रयोगशाला परिचालक। तो इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 14 मई तथा अंतिम तिथि है 8 जून। अर्थात आप 14 मई से 8 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि 26 जुलाई 2026 है और इसका जो परीक्षा का समय रहेगा सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। इसका जो प्रवेश पत्र है आप 20 जुलाई 2026 से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र 5 संभागीय मुख्यालयों में लिखा हुआ है, अर्थात परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभागों के अंतर्गत 5 संभागों में कराया जाएगा। चलिए तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं जनरल से तो आपको 350 रुपये पे करने होंगे। ओबीसी से आते हैं तो 250 रुपये, और यदि आप SC ST या दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको 200 रुपये पे करने होंगे। देखिए, ये प्रयोगशाला परिचालक का डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें बताया गया है कि प्रयोगशाला परिचालक के कुल रिक्त पदों की संख्या 17 है। ठीक है। इस 17 पदों में जो जनरल के 7 सीट, अनुसूचित जनजाति के 6 सीट, अनुसूचित जाति के 2 सीट और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 सीट आरक्षित हैं। अर्थात इन सभी को मिला के टोटल 17 पोस्ट हो रहे हैं। यदि आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आपने 12th किया हो विज्ञान से या मैथमेटिक्स से तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये इसकी शैक्षणिक योग्यता है। चलिए तो हम लोग आयु सीमा की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, यदि आपकी मिनिमम एज 18 साल है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विधवा, परित्यक्ता हैं आदि हैं तो आपको इस भर्ती में कुछ छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं नियम एवं शर्तों की। आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, अर्थात यदि कोई छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है तभी वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। आगे हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो जो आपकी चयन सूची होगी वो मेरिट के आधार पर जारी होगी। उसके बाद आपका प्रतीक्षा सूची भी जारी किया जाएगा, और ये जो प्रतीक्षा सूची है वो 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा, वैध रहेगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। मतलब यह है कि जो बड़े होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी यदि 2 लोग का नंबर मेरिट में समान हो जाता है तो उस स्थिति में। ठीक है। चलिए तो हम लोग सिलेबस और चयन विधि के बारे में देखते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुविकल्प आधार पर आयोजित किया जाएगा, अर्थात MCQ फॉर्मेट पे आयोजित होगा। आपके एग्ज़ाम में कुल 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक के, जिसमें से समान अध्ययन के 30 प्रश्न आएंगे 30 अंक के, और सामान्य विज्ञान से वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन, भौतिकी, इन सभी से प्रश्न आने वाले हैं। वनस्पति विज्ञान से 10 प्रश्न 10 अंक के आएंगे, जंतु विज्ञान से 10 प्रश्न 10 अंक के आएंगे, रसायन विज्ञान से 30 प्रश्न 30 अंक के आएंगे, और भौतिकी से 20 प्रश्न 20 अंक के आएंगे। सिलेबस की बात करें तो सामान्य अध्ययन में कुल 30 प्रश्न 30 अंकों के आएंगे, जिसमें से भारत के सामान्य ज्ञान से भारत का इतिहास, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का ज्योग्राफी, संविधान, इकोनॉमी, विज्ञान, कला और करंट अफेयर और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से भी सेम उसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। मतलब इन दोनों को मिला के टोटल 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपसे भाग 2 में सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न कक्षा 11वीं और 12वीं के सिलेबस के स्तर का होगा। ठीक है। इसमें जीव विज्ञान से रिलेटेड वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, जंतु विज्ञान, रसायन और फिजिक्स मतलब कि भौतिकी से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप चाहें तो इसका डिटेल सिलेबस पढ़ सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।